जय जिनेन्द्र। आज देवलोक जनालय पालिताना का ये परिवार दर्शन करेगा एक ऐसे तीर्थ के जो कि इतिहास की इतनी विचित्र घटनाओं से जुड़ी हुई है। हमारे 20वें तीर्थंकर श्री मुनि सुब्रत स्वामी भगवान के समय की कुछ घटनाएं ऐसी जब अष्टापद पे जाकर स्वयं गौतम स्वामी जी ने जग चिंतामणि सूत्र की रचना करी और इस तीर्थ का उल्लेख उन्होंने जग चिंतामणि सूत्र के अंदर भी किया हुआ है। साथ में मुनि सुब्रत स्वामी परमात्मा ने अपने दोस्त जो कि एक अश्व था, एक घोड़ा था, उसको प्रतिबोध करने के लिए 240 किलोमीटर यानी कि 70 मील उग्र विहार किया रात भर में और देशना देने के लिए उनको भरूच की इस पुण्य धरा पर आए। समड़ी विहार भी इसको कहते हैं। आप नीचे की ओर देखेंगे एक चील बनी हुई है। यहाँ पर मलेच्छों का आक्रमण हुआ और उस आक्रमण में यहाँ पर मलेच्छों ने इस चील को मार के गिराया। यहाँ पर बहुत से जैन साधु रहा करते थे, विहार कर रहे थे। उन्होंने इनको नवकार महामंत्र का श्रवण कराया। बाद में श्रीलंका यानी कि सिंहली प्रदेश की राजकुमारी बनती है ये चील। और जब एक व्यापारी यहाँ से बिजनेस करने के लिए ओल्ड टाइम में जैन व्यापारी जाता है, कहाँ पे? श्रीलंका, सिंहली प्रदेश में, तो उसको छींक आती है। छींक आने के बाद ने वो कहते हैं नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम सुनते से ही इनको जाति स्मरण ज्ञान होता है इस राजकुमारी को, और उनको पूरा जाति स्मरण ज्ञान होने के बाद ने अपना जो ऋण है उसको चुकाने के लिए वो चाहती हैं कि एक जिनालय का निर्माण करें। तो उस जिनालय का निर्माण करने के लिए वो जहाज के माध्यम से भरूच शहर में आती है, नर्मदा के किनारे, और यहाँ पर आके एक जिनालय का निर्माण करवाती हैं जहाँ पे कि विराजमान होते हैं हमारे 20वें तीर्थंकर श्री मुनि सुब्रत स्वामी भगवान, जो कि राम जी के समय पे विहरमान तीर्थंकर थे भरत क्षेत्र में। तो आइए चलते हैं दर्शन करने के लिए इस अद्भुत तीर्थ के। इस तीर्थ की जो जाओ जलाली है और जो इसकी मान्यता है उसका ही मैं क्या बखान करूं, जब स्वयं जिनकी प्रसिद्धि के गुण स्वयं महावीर स्वामी भगवान के प्रथम गंधर श्री गुरु गौतम स्वामी ने करी थी, वो भी कहाँ पर? अष्टापद तीर्थ पे। तो दादा की स्तुति हम लोग करेंगे जग चिंतामणि सूत्र के माध्यम से। साथ में यहाँ के जो पुजारी जी हैं वो हमारे साथ में रहेंगे यहाँ की संपूर्ण घटनाक्रम को बतलाने के लिए। सबसे पहले दादा की स्तुति करते हैं, उसके बाद में जग चिंतामणि सूत्र सुनेंगे। दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम प्रभु दर्शन सुख संपदा प्रभु दर्शन नवनीद प्रभु दर्शनती पामिये सकल पदार्थ सिद्ध भावे भाइये भावना भावे दीजे दान भावे जिनवर पूजिए पामे केवल्य ज्ञान। अष्टापद तीर्थ पे जो भी श्रावक या फिर साधु जाकर अपने स्व सिद्धि के आधार पर जाके दर्शन करता है वो एक भव के अंदर ही मोक्ष पाता है। ऐसा जग चिंतामणि सूत्र की रचना की गौतम स्वामी जी ने। आइए हम सुनते हैं जग चिंतामणि सूत्र। इस सूत्र की विशेषता जो है वो इस प्रकार है कि इसमें विभिन्न तीर्थों का उल्लेख किया है स्वयं गौतम स्वामी जी ने। उसमें भरूच के मुनि सुब्रत स्वामी भगवान का भी उल्लेख किया है। पहले पास के भगवानों को दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद बात सुनते हैं जग चिंतामणि सूत्र। ये एक जिनालय है जहाँ पे अलग अलग मूल नायक विराजमान हैं और 108 पार्श्वनाथ में कलहरा जी पार्श्वनाथ जी यहाँ पे विराजमान हैं। परमात्मा के बाईं ओर विराजमान शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान। ओम ह्रीं श्रीं धरणेन्द्र पद्मावती पूजिताय श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो जनाणम। ओम तारे तारे वीरे ओम तारे वीरे वीरे ह्रीं फट स्वाहा। आइए परमात्मा की स्तुति करते हैं जग चिंतामणि सूत्र के माध्यम से। जगनाह जग गुरु जग रक्षण जग बंधव जग सत्थवा जग भाव व्यखण 28 संठ बियरु कमठ विनाशन 24 जिनवर जयंत पढ़िय शासन कम भूमि
कम्म भूमिहिं पठम संगैनु कोशे सत्रिशय जिनवरान विहरन्त लब्बई नवकोटिहिं केवलेन कोटिसहस्र नवसाहु गम्मई संपय्य जिनवर वेश मुनि विहुं कोटिवरनानु समणा कोटि सहस्र दुआ तुणिचै निच्च विहाणी जयु सामी ऋषा सत्पुंजी कुंजिते पौने मीजन जयु वीर सच्चौरी मंडन बरु अच्छे मुनि सोय मुहरी पास दुआ दुर्य खंडन अवर विदेम तिथेरा चीहूं दिशि विदिशि जिंके भी तीर्णाग संपय बंधु जिन सवे भी 97 सहस लखा 56 कोटियो 32 बासियां तियलोय चाहिए वंदे 15 कोटि सैम कोटि 22 लख डवन्ना 36 सहस सियां सासय बिंबायं परमामि। बहुत ही अद्भुत। चलते हैं दर्शन करने के लिए श्री 108 पार्श्वनाथ कलहारा जी के। पहले दर्शन करते हैं इसी जनालय में विराजमान गौड़ी पार्श्वनाथ जी के। ओम ह्रीं श्रीं धरणेन्द्र पद्मावती पूजिताय श्री गौड़ी पार्श्वनाथाय नमः। बम्बई नगर आज जो भी संपन्न है वो परमात्मा श्री गौड़ी पार्श्वनाथ जी के कारण ही है। इतनी संपन्नता जो देखने को मिलती है, सिर्फ तीर्थंकर परमात्मा ही ऐसे परमात्मा है कि जिस भी गांव के अंदर जनालय विराजमान होते हैं वहां पे संपन्नता ऑटोमेटिकली आती ही है। ओम सोम ह्रीं नमो श्री शांतिनाथाय ज्रोम ज्रोम स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जनाणम। ओम सोम ह्रीं नमो श्री शांतिनाथाय ज्रोम ज्रोम स्वाहा। नमी उणपास विसहर वसह जन फुलिंग। भव्याति भव्य ये जनालय 108 पार्श्वनाथ में शामिल श्री कलहारा पार्श्वनाथ जी भी इसी जनालय के अंदर विराजमान है। गांधार तीर्थ भी यहाँ से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्री कलहारा पार्श्वनाथ भगवान की जय। ओम अमरतरु कामधेनु चिंतामणि काम कुंभ मैया श्री पासना सेवा गहणे सव्ये विदासतम। ओम ह्रीं श्रीं धरणेन्द्र पद्मावती पूजिताय श्री कलहारा पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं धरणेन्द्र पद्मावती पूजिताय श्री कलहारा पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं धरणेन्द्र पद्मावती पूजिताय श्री कलहारा पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो जनाणम। 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 इस तीर्थ को समड़ी विहार के नाम से भी जानते हैं। इसी के प्रांगण में कलहारा पार्श्वनाथ जी भी हैं और साथ में मुनि सुब्रत स्वामी भगवान ने भरूच के इस धरती पर 270 किलोमीटर का उग्र विहार कर कर एक ही रात में अपने पूर्व भव के मित्र इन अश्व को प्रतिबोध किया था। और ये जो आगे आप राजकुमारी देख रहे हैं ये श्रीलंका की राजकुमारी हुआ करती थी। उसके पहले भव में चील को सुनाया गया था नवकार महामंत्र हमारे जैन साधु भगवंतों के द्वारा। अगले भव में वो श्रीलंका सिंहली देश की राजकुमारी बनी। बाद में जब उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ तो उन्होंने भरूच शहर में आकर निर्माण करवाया एक जनालय का। बाद में मुगलों ने आक्रमण किया और उस जैन मंदिर को और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्वंस किया और उसे जामा मस्जिद में तब्दील कर दिया। महाप्रभाविक श्री भगवती चक्रेश्वरी माता इनके मंत्र का जाप करते हैं। ओम ह्रीं अर्हं नमो जनाणम। ह्रां ह्रीं रूम रूम रह असिया ऊषा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय ज्रोम ज्रोम स्वाहा। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर नज़दीक में हमारे जैन समाज के काफ़ी घर हैं तो इसलिए जाओ जलाली में काफ़ी आसानी होती है। पद्मावती माता। ओम ह्रीं श्रीं पद्मावती पद्मनेत्रे पद्मासने लक्ष्मीदायिनी वांछा पूर्णिमा रिद्धिम सिद्धिम जयम कुरु कुरु स्वाहा। एक अन्य जनालय मंदिर के दाहिनी साइड में। चलते हैं नीचे। यहाँ पर भक्तांबर तीर्थ की भी रचना की गई है। भक्तांबर की सारी गाथाएं यहाँ पे नीचे दिखाई गई हैं। मूल रूप से भक्तांबर की रचना कहाँ हुई थी इसको लेके विद्वानों में थोड़ा सा मतभेद है। बहुत सारे लोग बोलते हैं जो धार के अंदर मांडव के नज़दीक में जो एक शहर है उसका नाम है धार। धार के अंदर राजा भोज की एक भोजशाला हुआ करती थी और
उसी के अंदर कहते हैं कि भक्तांबर स्तोत्र की रचना हुई थी और अन्य विद्वान किसी और स्थान के बारे में बताते हैं। आइए चलते हैं पहले भक्तांबर मंदिर के, और यहाँ पर सारी गाथाएं भक्तांबर की दी हुई हैं। वैसे आजकल अलग अलग गाथाओं का इस्तेमाल किया जाने लगा है, लेकिन परमात्मा की भक्ति में सबसे इम्पोर्टेंट है कि भक्तांबर का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि बीमारियों के लिए। महाप्रभाविक भक्तांबर स्तोत्र के रचयिता आचार्य श्री मानतु सूरी जी, आइए यहाँ पे विराजमान हैं। जितनी भी टोटल गाथाएं हैं उनको यहाँ पे लिखा हुआ है खंभों पे, और आदिनाथ भगवान की प्रतिमा जी यहाँ पे विराजमान है। अलग अलग जगह के परमात्मा उनको विराजमान किया है। चलिए, टोटल 44 गाथाएं हैं और 44 यहाँ पर विराजमान हैं हमारे भगवान। स्टार्ट करते हैं। लोकस्य उज्जवघरे धम्म तथ्यरे जिणे हरिहन्ते कित्तैसं चौवीसंपि केवली उसवमजियं च वन्दे संभवम् अभिनन्दनं च सुमयं च पहुं सुपासं जिणं च चन्दपहुं वन्दे सुविहिं च पुष्पदन्तं सिअलसिजंस वासुपूज्यं च विमलमणन्तं च जिणं धमं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुं हरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुवियं नमिजिणं च वन्दामि रिठ्ठनेमिं पासं तः वद्यमाणं च एवं महे अभिथुहा विहुरय मला पहीन जरमरणा 24 जिणवरा तिथेरा में पसीयन्तु कित्ती वन्दीय मैया जे लोग सोत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहिलाभम समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चन्देषु निर्मलयर ऐच्छे स्वयं पयासरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओम ह्रीं क्लीं श्री शक्तुंजय तीर्थाधिपति श्री आदिनाथाय राम ह्रीं रूम रूम रह सर्वविघ्न स्तंभय ठा 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 स्वाहा। अलग अलग तीर्थों के तीर्थाधिपति हैं श्री आदिनाथ भगवान। कोलागढ़ मंडन श्री आदिनाथ भगवान। हर एक छतरी के पीछे आपको नाम देखने को मिलेगा। आबू पर्वत के आदिनाथ दादा, साथ में हर एक गाथा का क्या मीनिंग है संस्कृत में लिखा हुआ, उनका पूरा ट्रांसलेशन यहाँ पे दिया हुआ है। चित्रों के माध्यम से बड़ा अच्छे से समझाया गया है कि हम हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को इस तरह से ज्ञान देंगे तो हमें बड़ी आसानी रहेगी हमारे इतने प्राचीन तीर्थों की जाव जलाली करने के लिए, और प्रॉपरली नॉलेज भी होगी हमको हमारे जैन धर्म की। हमको बाकी चीज़ों की तो नॉलेज है, लेकिन अपने धर्म के बारे में ज्ञान थोड़ा कम है। इसीलिए आप सभी से मेरी विशेष गुजारिश है कि आप सभी इस तरह के तीर्थों में आइए, जाव जलाली में अपना सहयोग कीजिए, और जितना हो सके हम जैन धर्म के बारे में ज्ञान लें। और ये ज्ञान बिखरा पड़ा है खंभों पे, जैन धर्म की जानकारियाँ इतनी आसानी के साथ में हमको मिल रही हैं जो अन्यत्र बहुत ही दुर्लभ हैं। आगमों को भी हमारे यहाँ पे पूरा लिखा गया है, उनकी स्टडी करना, टीकाएं पढ़ना से हमको पूरा ज्ञान होगा। यहाँ पर जो ओवरऑल जो हम मतलब देख रहे हैं डेवलपमेंट, महाराज साहब श्री लब्ध सूर्य जी महाराज साहब के सानिध्य में हुआ है, इसलिए इतना अद्भुत ये तीर्थ बन पाया है। साथ में भरूच तीर्थ के उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव श्री विक्रम सूर्य जी महाराज साहब अत्यंत मंदामी। तो ये थे हमारे आज के दर्शन भरूच तीर्थ से, जिसे समड़ी विहार भी कहते हैं, और विभिन्न विशेषताओं को समेटे हुए ये तीर्थ है। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुरम्य। ज़रूर आएँ, आप यहाँ पे आके दर्शन करें। जय जिनेंद्र, जय श्री मुनीश्वर स्वामी भगवान की जय।